ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 मार्च 2025। मार्च मास का पहला दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है। तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है। तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। आज का प्रश्न, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? उत्तर, याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। जैसे कोई चीज खराब हो जाती है ना, तो वो आप जैसे उसके पास जाते जाएंगे आपको और ज्यादा आएगी, वैसे दूर से ही आने लगती है। नहीं तो अगर कोई विपरीत बुद्धि होता है तो दूर से ही नाम रूप की बदबू आने लगती है। अगर और नजदीक जाएंगे और ज्यादा आती है तो पता चल जाता है। तो विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है ना। बाबा को तो तुरंत पता चल जाता है ये विपरीत बुद्धि है और ये नाम रूप में फंसा हुआ है, तो उससे नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक बाप से है वे ज्ञान का दान करते रहेंगे। जिनकी प्रीत एक बाप से है वे ज्ञान का दान करते रहेंगे। किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। जिनकी प्रीत एक बाप से है वे ज्ञान का दान करते रहेंगे। किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। तो आज का एक गीत है, ये वक्त जा रहा है। तो आज प्रीत और विपरीत इस पे समझाया, और याद की यात्रा को प्रीत की यात्रा का, और विपरीत बुद्धि माना नाम रूम की बदबू। और जिसकी प्रीत वो किसी भी देहधारी में फंसेगा नहीं। ओके, तो गीत क्या है? ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझा रहे हैं, अब इसको याद की यात्रा भी कहें तो प्रीत की यात्रा भी कहें। मनुष्य तो उन यात्राओं पर जाते हैं, अब ये जो रचना है उनकी यात्रा पर जाता है। भिन्न भिन्न रचना है ना, रचयिता को तो कोई भी जानते ही नहीं। अभी तुम रचयिता बाप को जानते हो। उस बाप की याद में तुमको कभी रुकना नहीं है। उस बाप की याद में तुमको कभी रुकना नहीं है। तुमको यात्रा मिली है याद की। इसको याद की यात्रा अथवा प्रीत की यात्रा कहा जाता है।
जिसकी जास्ती प्रीत होगी वे यात्रा भी अच्छी करेंगे। जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे पवित्र भी बनते जाएंगे। शिव भगवान उवाच है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि, दोनों है। तुम बच्चे जानते हो अभी विनाश काल है। ये वही गीता एपिसोड चल रहा है। बाबा ने श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का कंट्रास्ट भी बताया है। अब गीता का भगवान कौन? परम पिता शिव भगवान उवाच। सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है, क्योंकि शिव नाम भी बहुतों के हैं। इसीलिए परम पिता परमात्मा लिखने से वह सुप्रीम हो गया। परम पिता तो कोई और अपने को कह ना सके। सन्यासी लोग शिवो हम कह देते हैं, अब वे तो बाप को याद भी कर ना सके, तो बाप को जानते ही नहीं, बाप से प्रीत है ही नहीं। प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के लिए है। कोई बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि होती है, कोई की विपरीत बुद्धि भी होती है। तुम्हारे में भी ऐसे हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी है जो बाप की सर्विस में तत्पर है। बाप के सिवाय और कोई से प्रीत हो ना सके। शिव बाबा को ही कहते हैं, बाबा हम तो आपके ही मददगार हैं, ब्रह्मा की इसमें बात ही नहीं। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वे जरूर मददगार होंगे। शिव बाबा के साथ वे सर्विस करते रहेंगे। प्रीत नहीं है तो गोया विपरीत हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि विनश्यंती। जिनकी बाप से प्रीत होगी तो मददगार भी बनेंगे, सर्विस में मददगार बनेंगे। अब याद ही नहीं करते तो प्रीत नहीं है। फिर देहधारियों से प्रीत हो जाती। मनुष्य मनुष्य को अपनी यादगार की चीज भी दे देते हैं ना, देते हैं ना, एक दूसरे को चीज दे देते हैं तो वह जरूर याद पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते हैं, जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि है। जानते हैं बाबा सबका कल्याण करने आए हैं, हमको भी मददगार बनना है। ऐसे प्रीत बुद्धि विजयंती होते हैं। जो याद ही नहीं करते वह प्रीत बुद्धि नहीं। बाप से प्रीत होगी, याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और दूसरों को भी कल्याण का रास्ता बताएंगे। तुम ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत का मदार है। बाप को जास्ती याद करते हैं, गोया प्रीत है। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, मेरे मददगार बनो। रचना को एक रचता बाप ही याद रहना चाहिए, किसी रचना को याद नहीं करना है। रचना को रचता याद रहना चाहिए और किसी रचना को याद नहीं करना है। दुनिया में तो रचयिता को कोई जानते ही नहीं, ना याद करते हैं। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को याद करते, वह भी रचना हो गई। रचयिता तो सबका एक ही है ना, एक ही है ना। और जो भी चीजें इन आंखों से देखते हो वह सब तो है रचना। जो नहीं देखने आता है वह है रचयिता बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, वह भी रचना है। बाबा ने जो चित्र बनाने के लिए कहा है, ऊपर में लिखना है परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। भल कोई अपने को भगवान कहे परंतु परम पिता कह ना सके। तुम्हारा बुद्धि योग है शिव बाबा के साथ, ना कि शरीर के साथ।
तो बाप ने समझाया है अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। प्रीत और विपरीत का सारा मदार है सर्विस पर। अच्छी प्रीत होगी तो बाप की सर्विस भी अच्छी करेंगे, तब विजयंती कहेंगे। प्रीत नहीं तो सर्विस भी नहीं होगी, फिर पद भी कम। कम पद को कहा जाता है ऊंच पद से विनश्यंती। मिल सकता था उच्च पद, लेकिन मिला कम पद, तो ऊंच पद से विनश्यंती। यू विनाश तो सबका होता ही है, परंतु ये खास प्रीत और विपरीत की बात है। रचयिता बाप तो एक ही है, उनको ही शिव परमात्मा नमः कहते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं। शंकर जयंती कभी सुना नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम वाला है। विष्णु की जयंती नहीं मनाते, श्री कृष्ण की मनाते हैं। यह भी किसको पता नहीं श्री कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है। मनुष्यों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो तुम्हारे में भी प्रीत और विपरीत बुद्धि है ना? तुम्हारे में भी प्रीत और विपरीत बुद्धि है ना? बाप कहते तुम्हारा ये रूहानी धंधा तो बहुत अच्छा है, सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ। शाम का समय 6 से 7 तक अच्छा कहते हैं। सत्संग आदि भी शाम को और सवेरे करते हैं। रात में तो वायुमंडल खराब हो जाता है। रात को आत्मा स्वयं शांति में चली जाती है, जिसको नींद कहते हैं। फिर सवेरे जागती है और कहते भी हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। अब बाप बच्चों को समझाते हैं मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा जब शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम कितना बाप को याद करते हैं और रूहानी सेवा करते हैं, ये जानते हो? जानते हो कितना बाप को याद करते हैं और कितना रूहानी सेवा करते हैं? सभी को यही परिचय देना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। प्रीत बुद्धि में भी परसेंटेज है। बाप से प्रीत नहीं है तो जरूर अपनी देह में प्रीत है, और या फिर मित्र संबंधियों आदि में भी प्रीत है। प्रीत तो फिर किसी और में है। क्लियर? बाप से प्रीत नहीं है तो होगी अपनी देह में प्रीत है या मित्र संबंधियों आदि से प्रीत है। प्रीत तो किसी में होगी, तो फिर देखो किससे प्रीत है। कहेंगे नहीं हमारे तो बाप से प्रीत है। अपने आप से भी प्रीत होती है, मित्र संबंधियों से प्रीत होती है। बाप से प्रीत होगी ना तो सर्विस में लग जाएंगे। निशानियां होती है ना, बाप से प्रीत है तो जो बाप को पसंद आएगा वही करेंगे, जो बाप को पसंद नहीं आएगा वो क्यों करेंगे। और जिससे प्रीत होती है वही करते हैं जो उसको पसंद आता है। यही तो निशानी है प्रीत की। तो फिर बाप को तो यही पसंद है कि सर्विस करें, सबको बाप का बनाएं, और सबको बाप का बनते देखकर खुशी होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो फिर ये प्रीत नहीं, ये भी प्रीत नहीं। तो अगर बाप से प्रीत नहीं तो सर्विस में भी नहीं लगेंगे। कोई को सिर्फ अलफ और बे का राज समझाना तो बहुत ही सहज है। हे भगवान हे परमात्मा के याद करते हैं परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। तो बाबा ने समझाया है हर एक चित्र में ना ऊपर
परम पिता त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच जरूर लिखना है, तो कोई कुछ कह ही ना सके। अभी तुम बच्चे तो अपना सैपलिंग लगा रहे हो, सभी को रास्ता बताओ, तो बाप से आकर वर्षा लेवे, तो बाप को जानते ही नहीं, इसीलिए प्रीत बुद्धि है ही नहीं। पाप बढ़ते बढ़ते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी होगी जो बहुत याद करेंगे। उनकी ही गोल्डन एज बुद्धि होगी। अब ये जो गोल्डन एज बुद्धि होती है, बुद्धि तो सबके पास है, पर हर एक की बुद्धि में कैसे कैसे विचारों का आप, जैसे कहते हैं ना, तुलना किस विचारों की करते हैं। संकल्प तो आसपास के माहौल के हिसाब से आपको आया, पर आपकी बुद्धि ने क्या विचार अडॉप्ट किया। तराजू कहा जाता है ना बुद्धि को, तो तोलना तो आपने ही है, तो क्या लिया। तो गोल्डन एज बुद्धि कैसी होती है, जब आपके समीप रहती है। तो ये हमें देखना पड़ेगा हमारी बुद्धि कैसी है, किस तरह से जो हमारे को विचार आते हैं, तो कौन से विचार अपने अडॉप्ट करते हो, कौन से फेंक देते हो, क्या करते हो, या व्यर्थ का ही खाता चलता रहता है, तो बुद्धि तो गोल्डन नहीं है। क्या चलता है, चेक तो करना पड़ेगा, तभी बनेगी। बाप के साथ प्रीत उनकी होगी जो बहुत याद करेंगे, उनकी ही गोल्डन एज बुद्धि होगी। अगर और तरफ बुद्धि भटकती होगी तो तमो प्रधान ही कहेंगे, उन्हें तमो प्रधान ही रहेंगे और तमो प्रधान ही कहा जाएगा। भले सामने बैठे हैं तो भी प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे। ये नहीं कि सामने आ गए तो इनकी प्रीत बुद्धि है, नहीं, तो भी प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि याद ही नहीं करते। प्रीत बुद्धि की निशानी है याद। क्या निशानी है? याद, कि प्रीत लगी है उनसे, तो आएगी याद। और अगर नहीं आती है याद, तो फिर कैसी प्रीत है। कुछ क्लियर हुआ? प्रीत बुद्धि की निशानी है याद। वे धारणा करेंगे, औरों पर भी रहम करते रहेंगे कि बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। ये किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। बाप स्वर की बादशाही का वर्षा बच्चों को ही देते हैं। जरूर शिव बाबा आया था तब तो शिव जयंती भी मनाते हैं ना। श्री कृष्ण राम आदि सब होकर गए हैं तब तो मनाते आते हैं ना। शिव बाबा को भी याद करते क्योंकि वे आकर बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। नया कोई इन बातों को तो समझ ना सके। भगवान कैसे आकर वर्षा देते हैं, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, याद करने की बुद्धि नहीं। बाप खुद कहते तुम आधा कल्प के आशिक हो। कौन हो? आधा कल्प के आशिक हो। मैं अब आया हुआ हूं, भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो, परंतु भगवान तो कोई को मिला ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप भारत में ही आया था और मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताया था। अब श्री कृष्ण तो ये रास्ता बताते नहीं, और भगवान से प्रीत कैसे जुटे सो भारतवासियों को ही बाप आकर सिखलाते हैं। और आते भी भारत में, शिव जयंती मनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच है ही भगवान, उनका नाम है शिव। इसीलिए तुम लिखते हो शिव जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब की जयंती है कोड़ी तुल्य। ऐसे लिखने से बिगड़ते हैं। इसीलिए हर एक चित्र में ना, अगर शिव भगवान वाच होगा तो तुम सेफ्टी में रहेंगे। कोई कोई बच्चे पूरा नहीं समझते तो नाराज हो जाते हैं। पूरा नहीं समझते ना तो नाराज हो जाते हैं। माया की ग्रहचारी पहला वार किस पर करती? बुद्धि पर ही करती है। क्योंकि जो प्रीत बुद्धि होते हैं उनका निश्चय होता है, तो
वो निश्चय बुद्धि होते हैं। तो बुद्धि का ही तो बहुत बड़ा खेल है कि इस बुद्धि में क्या है, क्या भरा आपने। तो माया की ग्रहचारी पहला वार बुद्धि पर ही करती है कि हम कुछ और सोचने लगते हैं और उसी सोच को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। पहले हल्का सा सोचते हैं, पर बुद्धि उसको तोल रही है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फिर और सोचते हैं, फिर बुद्धि कहती है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर और सोचते जाते और सोचते जाते और सोचते जाते, बुद्धि कह रही है चलता रहा चलता रहा। अब ये बुद्धि जो है ये बाप के समीप नहीं ले जा सकती, ये दूर करेगी। लेकिन हम फिर भी सोचते चले जाते हैं, सोचते चले जाते, बैठे हैं घंटों ऐसे बैठे रहते, सोचते हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, लेकिन क्या अच्छा हुआ नहीं सोचते। इसीलिए जो बुरा हुआ उस पर चिंतन चलता है और हम विपरीत बुद्धि हो जाते हैं और आत्मा वशीभूत हो जाती है। और उस आत्मा की अवस्था ऐसी हो जाती है क्योंकि उसके मंत्री संतरी तो सारे विपरीत हो चुके हैं, तो राजा भी क्या करे, पीछे होकर निकल लेता है। जिस बुद्धि से हमने सब कुछ जज किया था वही बुद्धि आज विपरीत हो जाती है। इसीलिए आत्मा ग्रसित हो जाती है, आत्मा को समझ भी आ रही होती है, पर अब मन और बुद्धि उसका साथ ही नहीं दे रहे, संस्कार भी विपरीत हो जाते हैं। तो मन बुद्धि संस्कार जो भी आत्मा के मंत्री संतरी हैं सब विपरीत हो गए। अब राजा भी क्या करे, उनके विचारे निकल लेता है। समझ आ रही है, आत्मा को एहसास भी है परमात्मा का, पर अब मन बुद्धि हावी है पांच विकारों में, तो फिर उन्हीं की भाषा आत्मा को भी बोलनी पड़ती है। तो बुद्धि बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर मन ने कोई संकल्प किया या किसी ने कोई संकल्प दिया तो बुद्धि है अगर बाप के साथ, तो वो उसी समय रोक देगी, नहीं ये अच्छा संकल्प नहीं है, अंदर आने ही नहीं देगी, पास ही नहीं करने देगी, वहीं पर खत्म। क्योंकि संकल्प तो आते हैं लेकिन ये बुद्धि जज करती है इसे रखना है या नहीं रखना है या फेंक देना। तो माया की ग्रहचारी पहला वार बुद्धि पर ही करती है, बाप से ही बुद्धि योग तोड़ देती है, जिससे एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और देहधारियों से बुद्धि योग अटक पड़ता है। तो बाप से विपरीत हुए ना, भगवान कहता उनसे बुद्धि योग तोड़ो, हम उन्हीं में फंस जाएंगे। तो भगवान के कहे अनुसार हम विपरीत चल गए, तो फिर हमारा तालमेल कैसे बनेगा। तुमको प्रीत रखनी एक विचित्र विदेही बाप से, देदारी से प्रीत रखना नुकसान कारक है। बुद्धि ऊपर से टूटती है तो एकदम नीचे गिर पड़ते हैं, ऊपर से टूटी एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। भले अनादि बना बनाए ड्रामा है, फिर भी समझाएंगे तो सही ना कि होता क्या है। आप कहें बाबा ये तो सब ड्रामा अनुसार हो रहा है, पर ड्रामा अनुसार तो हो रहा है, पर समझाना तो है ना, क्या पता कोई बच जाए। विपरीत बुद्धि से तो जैसे बांस आती है नाम रूप में फंसने की, नहीं तो सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा ने कल भी अच्छी रीति समझाया, मुख्य बात ही है गीता का भगवान कौन, इसमें ही तुम्हारी विजय होनी है। तुम पूछते हो कि गीता का भगवान शिव या श्री कृष्ण, सुख देने वाला कौन है। सुख देने वाला तो शिव है, तो उनको वोट देना चाहिए, वोट उनको दो जो सुख दे। तो तुम्हारी वोट तो उनके पास जानी चाहिए, किनके पास, ये अचानक से शिव बाबा, उनकी महिमा है। अब वोट दो गीता का भगवान को, शिव को वोट देने वाले को कहेंगे प्रीत बुद्धि। आपकी वोट किसके पास है बाबा के पास। तो ये तो बहुत भारी इलेक्शन है। तो ये सब युक्तियां उनकी बुद्धि में आएंगी जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे। कई बच्चे चलते चलते रूठ पड़ते, क्या करते, रूठ पड़ते। कई बच्चे चलते चलते रूठ पड़ते हैं।
अभी देखो तो प्रीत है, और अभी देखो तो प्रीत टूट पड़ती, रूठ जाते। कोई बात से बिगड़े तो कभी याद भी नहीं करेंगे, चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे, गोया प्रीत नहीं है। तो बाबा भी 6-8 माह चिट्ठी नहीं लिखेंगे। तो बाबा को मतलब क्यों वैसे, आप याद करें, आपने चिट्ठी लिखी तो बाबा उसको रिस्पॉन्ड करें, कि आप कुछ पूछेंगे तो बाबा उसको रिस्पॉन्ड करे। आप सोचे बाबा ही चिट्ठी लिखता रहे, तो बाबा भी 6-8 माह चिट्ठी नहीं लिखे। बाबा कालों का काल भी है ना, साथ में धर्मराज भी है। बाप को याद करने की फुर्सत नहीं तो तुम क्या पद पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। शुरू में बाबा ने बड़ी युक्ति से पद बतलाए थे, बड़ी युक्ति से, ऐसा ऐसा पद मिलेगा, ऐसा होगा, ऐसा करोगे, ऐसा, बड़ी युक्ति से। अभी तो वह है ही थोड़े, जिनको बतलाए थे अभी तो वह है ही थोड़ी। अब तो फिर से माला बननी है। सर्विसेबल की तो बाबा भी महिमा करते रहेंगे, जो खुद बादशाह बनते तो कहेंगे हमारे हम जींस भी बने, अब ये भी हमारे मिस्र राज्य करें। अब राजा को अन्नदाता माता पिता कहते हैं, अब माता तो है जगत अम्बा, उन द्वारा तुमको सुख गनेरे मिलते हैं, तुम्हें पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को मालूम होता जाएगा कौन कौन क्या बनेगा। अब तो टाइम आ गया है ये पता लगने का कि कौन कौन क्या बनेगा। सर्विस करेंगे तो बाप भी उनको याद करेंगे, और सर्विस ही नहीं करते तो बाप याद ही क्यों करें। बाप याद उन बच्चों को करेंगे जो प्रीत बुद्धि होंगे। और ये भी बाबा ने समझाया है, किसकी दी हुई चीज पहनेंगे ना तो उनकी याद जरूर आएगी। कहीं एक दो से लेते रहते ना चीजें, तो बाबा के भंडारे से लेंगे ना तो शिव बाबा ही याद आएगा। बाबा खुद अनुभव बतलाते, याद जरूर पड़ती है, इसीलिए कोई की भी दी हुई चीज रखनी ही नहीं चाहिए, शिव बाबा के भंडारे से लेना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने दे दी तो आपने रख ली, तो फिर तो आपको उसकी याद आएगी। आपको जो भी लेना है वो शिव बाबा के भंडारे से लेना चाहिए, इसलिए किसी की भी दी हुई चीज अपने पास रखनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, एक विदेही विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी। एक विदेही विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी। सदा ध्यान रहे, माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार न कर दे। सदा ध्यान रहे, माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार न कर दे। दूसरा पॉइंट, कभी भी बाप से रूठना नहीं है, कभी भी बाप से रूठना नहीं है। नुकसान किसका, बच्चों का होता है, बाप का थोड़ा नुकसान होना है। हमने अपना शो करना है, ना कि बाप ने अपना शो करना है। कई बार हम बाप से ही कहते हैं आप अपनी प्रीत शो करो, अरे हमारी बारी है, हमारी बारी है। उन्होंने तो आके शो कर ही दिया ना, उन्होंने इतना ज्ञान का भंडार देके शो कर दिया। अब क्या करना है, कीचड़ से निकाल कर अपना बना लिया, अब क्या करना है। अब तो हमारी बारी है, हमें हमारी प्रीत शो करनी है। इसीलिए कभी भी बाप से रूठना नहीं है। सर्विसेबल बन अपना भविष्य ऊंच बनाना है। सर्विसेबल बन अपना भविष्य ऊंच बनाना है। किसी की दी हुई चीज अपने पास नहीं रखनी है, किसी की दी हुई चीज अपने पास नहीं रखनी। तो किसी की दी हुई चीज
अपने पास नहीं रखनी। खास तौर पर बात ये बाबा अपने बच्चों के लिए कह रहे। बाहर वाले बच्चे क्या करते क्या नहीं करते उनसे क्या लेना देना, अपने बच्चों के लिए उनको समझा रहे कि ऐसा होगा तो तुम्हारी बुद्धि उनमें जाएगी जाएगी। ठीक है, तो किसी की दी हुई चीज अपने पास नहीं रखनी है। आज का वरदान, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। क्योंकि जैसे आप बहुत खुश होते हो, सेवाएं बढ़ रही होती है, तो अचानक से कोई ऐसी बात आ जाती, आप दिल शिकस्त हो जाते हो, घबरा जाते हो, मतलब बाबा से प्रीत जुटने के बजाय दूसरी बातें सोचने लग जाते हो, कुछ नेगेटिव हो जाते हो। कहते अरे इतना अच्छा माहौल था, इतना सब, पर देवाभिमान भी तो साथ ही आ जाता है ना। तो हमेशा याद रखो कि सेवा कराने वाला कौन है, सब कुछ करने वाला कौन है। अगर उसकी स्मृति रहे तो लाइट माइट रहोगे, लेकिन हम मुंह से बोलते हैं, अंदर से सोचते हैं मैंने ही सब कुछ किया, इसलिए बड़ी जल्दी माया आ जाती है। तो माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी, सेवा बढ़ेगी तो। इसीलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। हर बात को ना प्रैक्टिकल सुना करो, तो उस चीज पे ज्यादा असर पड़ता है माइंड पे कि हाँ ऐसा करना है, तो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, इस पॉइंट्स को मुझे कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, और मुझे बाप समान कैसे बनना है, तब हम मुरली को बड़े ध्यान से सुनेंगे। आज का स्लोगन, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। आपने युक्ति युक्त यथार्थ सेवा की, बाबा के साथ की, और बाबा को हमेशा आगे रखा, बाबा के साथ कंबाइंड रहे, मैपन नहीं आने दिया, महीन मैपन नहीं आने दिया, तो आपको खुशी निरंतर रहेगी। और ये प्रत्यक्ष फल है। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। फरवरी मास तो कंप्लीट हो गया, ये मार्च मास है, तो इसमें अलग पॉइंट है। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर की कल्चर है सत्यता और सभ्यता। आप सत्य कहें लेकिन सभ्यता के साथ, तभी अच्छा लगता है। सत्य कह रहे हैं लेकिन कटाक्ष के साथ तो अच्छा नहीं लगता है। तो सत्यता और सभ्यता, तो हरेक के चेहरे और चलन में ये ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हरेक से संपर्क में आए, हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हरेक से संपर्क में आए। कोई कैसा भी हो, आप अपना ये कल्चर कभी नहीं छोड़ो, तो सहज परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। क्योंकि हमारे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होता है। अब आप क्या प्रत्यक्ष करते हो ये आप पे निर्भर करता है। क्योंकि जो भी आपको देखता है, अगर आप ऊपर नीचे करते हो तो भी तो यही कहता है कि ये बाबा के बच्चे हैं। अगर आप अच्छा करते हो तो भी कहते हैं देखो ये बाबा के बच्चे हैं, देखो ऐसे होते हैं बाबा के बच्चे। अगर ऊपर नीचे करते हो तो भी कहते हैं ये बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने ऐसा सिखाया क्या। तो हमारी हर एक्ट बाबा को प्रत्यक्ष करती है। तो अभी आपने क्या प्रत्यक्ष करना है, हमेशा ध्यान रखना। तो कोई कैसा भी हो, आप अपना कल्चर नहीं छोड़ो। कौन सा? सत्यता और सभ्यता का, है ना। सभ्यता पूर्वक बात, भले सत्य है लेकिन सभ्यता जरूर होनी चाहिए। तो सहज परमात्म प्रत्यक्षता के
निमित्त बन जाएंगे। ओम शांति।